बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो नाइन्थ क्लास, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मैथ्स ऑफ अर्थ। हमने इसके प्रीवियस 2 लेक्चर पढ़े हैं। अगर आपने वो समझना है तो मेरी नाइन्थ क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना, इसी वीडियो के। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर है मैथ्स ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। आज लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ना मैथ्स ऑफ अर्थ है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैथमेटिकल है, सिंपली इसमें वैल्यूज याद करनी है आपने। कैसे आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है इसकी सरफेस पे जिसका मास m है, ठीक है। अब आपको पता है अर्थ की सरफेस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r होता है बच्चों। हाँ, तो इसकी हम एक एक्सप्लेनेशन सिंपल सी लिख लेंगे कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे प्रीवियस आपको मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके हमने इसको एक फार्मूला ड्राइव किया था, हम दोबारा उस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। अब m1 क्या है, m2 क्या है और d क्या है, इसको बताएंगे और हमारा वही फार्मूला दोबारा आ जाएगा। देखिएगा, पता है m1 हमारा मास ऑफ अर्थ है, m2 हमारा उस ऑब्जेक्ट का मास है और डिस्टेंस हमारा रेडियस के इक्वल है। तो यह फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से बच्चों बन गया। देखिएगा कि F इज इक्वल टू G m ओवर r स्क्वेयर, इसको आप बोल दें इक्वेशन 1। अब बेटे आपको मैंने बताया था ना कि मास एंड वेट में आपने वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेट इज अ फोर्स विच इज इक्वल टू द फोर्स अर्थ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। जमीन अपनी तरफ चीज को खींचती है ना, वो किसके इक्वल है, उसके वेट के, मतलब ग्रेविटी का पुल। तो बेटे आपको पता है कि F इज इक्वल टू वेट, W इज इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन बनी, आपने दोनों को क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। कंपेयर बोथ इक्वेशंस। जब आप कंपेयर करेंगे बोथ को, कंपेयर करने से हमारे पास फार्मूला बनेगा। देखिएगा mg एक तरफ रहा, ये Gm ओवर r स्क्वायर। तो देखें ये स्मॉल m इस m से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास फार्मूला क्या बना, देखिएगा बच्चों। हाँ, तो देखें g एक तरफ अकेला रह गया, यहाँ पे Gme ओवर r स्क्वायर। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज करेंगे, फार्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, ग्रेविटेशन का, एक्सेलरेशन का, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हमने निकालना है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मास को एक तरफ रहने देंगे, ये r इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, ये g इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, वही ना, इसको इधर लिखो इक्वल डाल के, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे देखें, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिएगा बच्चों, आपको पता है स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 10, आपने याद किया है, ठीक है ना, प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ी है, चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है ये आपने याद करना है, ये अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कितना आता है, 6.4 10 की पावर 6 स्क्वायर है इसका। और कैपिटल जी आपको मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 11। तो बेटे जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास आपका लॉ ऑफ मास ऑफ अर्थ आएगा बच्चों, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मास ऑफ अर्थ। आपको ये वैल्यू जुबानी फिंगर टिप्स पे याद हो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाती हैं और वैल्यूज याद होंगी तो आगे आपके न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं हो सकेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक मास ऑफ अर्थ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने कोई और टॉपिक समझना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। और इसी तरह 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज
प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको आज इस लेक्चर तक प्रीवियस तमाम टॉपिक मिल जाएंगे और प्रीवियस आने वाले भी आपको नेक्स्ट आने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।